सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अगुवापन और मित्रता, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। जी पास्टर शिवैली फ्राइडे के दिन प्रीच कर रहे थे, तो मैं खुश हिस्सा जो है उनके मैसेज से ले रहा हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं वचन 14 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वह तुम्हें सब बता दी है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को अपना दोस्त कहा, और दोस्त होने के नाम से उसने सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या होने वाला है या फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि दास को नहीं पता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। तो पास्टर शिवैली कल बता रहे थे कि एक पास्टर कई बारी अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाता है चर्च में, पर वो कभी भी एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाता। जबकि हमारे अगुवेपन में, लीडरशिप में ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारा एक मित्रता वाला स्वभाव भी होना चाहिए। तो याकूब की किताब अध्याय 2 वचन 23 में परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा। निर्गमन की किताब अध्याय 33 वचन 11 में परमेश्वर ने मूसा को अपना दोस्त कहा। तो दूसरा शमूएल अध्याय 23 में दाऊद और जोनातन की हम दोस्ती के बारे में देखते हैं। तो दानियल के भी 3 दोस्त थे। तो बाइबल में हमारे पास दोस्ती के बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हैं। यीशु मसीह सबसे अच्छे दोस्त थे। तो पास्टर शिवैली ने 7 पॉइंट बताए थे कि मित्रता में ये 7 पॉइंट होने बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पहला पॉइंट बताया था कि 2 दोस्तों के बीच में परमेश्वर का वचन, सच्चाई और सिद्धांत होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक दोस्त जो है अपने दिल की बात खोल के कर सकता है। अगर वो गलत रास्ते पर भी जाएगा तो हम वचन की सच्चाई से और सिद्धांत से उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था अगापे प्रेम और बलिदानी प्रेम। अगापे प्रेम मतलब बिना शर्त का प्रेम। अगर दोस्ती के बीच में बिना शर्त का प्रेम नहीं है, स्वार्थ का प्रेम नहीं है, बलिदानी प्रेम नहीं है, हम किसी दोस्त के लिए अपना कुछ नहीं दे सकते, तो वो प्रेम नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था करना और संपूर्ण काम 2 दोस्तों के बीच में होना चाहिए। हमें अपने दोस्त को करनों से और परमेश्वर यीशु मसीह के किए हुए संपूर्ण काम को दोस्ती के बीच में हमें देखना है। हमारा दोस्त हो सकता है पाप में गिर सकता है, तो हमें उसको करुणा, दया और यीशु मसीह के किए संपूर्ण काम में उसको देखना है, उसको उत्साहित करना है। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया था दोस्ती में अनंत काल का मकसद हो। संसार की दोस्ती जो है वो खाने पीने, मौज मस्ती तक की होती है, पर हमारे पास, विश्वासी लोगों के पास एक अनंत काल का मकसद है। खोए हुए लोगों को ढूंढने के प्रति, प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे अनंत काल के मकसद है हमारे पास। तो अगर आपके अच्छे दोस्त हो तो 2 दोस्तों के बीच में ये एक अनंत काल का मकसद होना इम्पोर्टेंट है। पांचवा पार्ट उन्होंने बताया दोस्ती कलीसिया में होती है। कलीसिया के बाहर हमारे अच्छे दोस्त बहुत हो सकते हैं, पर हमें उनसे केयरफुल रहना है। अच्छे दोस्त जो हैं हमें कलीसिया में ही मिले हैं, क्योंकि क्या है, सबकी अच्छी दोस्ती रहती है, एक ही टीचिंग रहती है, एक ही माहौल रहता है। तो 6वां पॉइंट जो उन्होंने बताया था वो था सुसमाचार के दोस्त होने चाहिए। ये बहुत कम लोगों के बीच में देखते हैं कि सुसमाचार, अगर आपका दोस्त आपके साथ सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर जाता है, लोगों को परिचय बांटने के लिए बाहर जाते हैं, तो दोस्ती की ये सबसे बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें ये काम ही करना है और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यही तो करता था। और 7वां पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मित्रता में विश्वास योग्यता जरूरी है। मित्रता में विश्वास योग्यता बहुत ज़रूरी है। हम कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, हम पर क्या है, हमें अपने दोस्त पर विश्वास होना चाहिए और उसको हम पर होना चाहिए। यीशु मसीह जैसे एक विश्वास योग्य मित्र थे, तो हम अगर यीशु मसीह के लाइफ के बारे में सोचते हैं कि हमें उसके जैसी जीनी है, तो विश्वास योग्य होना चाहिए। तो जब ये पॉइंट लिखाए जा रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अगर इन पॉइंट को मैं देखूं, इन पॉइंट्स को मैं देख कर सोच रहा था कि मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। आज हम लोग बाइबल कॉलेज में हैं,
तो मेरे दोस्त तो है भी नहीं, तो शायद मैं लायक भी नहीं हूँ इन इस किसी का दोस्त बनने के। पर उसी समय परमेश्वर ने मुझसे पर्सनली बातें की, तो उन्होंने मुझे दाऊद के विषय में दिखाया, मतलब दाऊद के विषय में मेरे मन में विचार डाले कि दाऊद जब छोटा था जंगल में वो क्या कर रहा था अकेला। परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था कि वो एक अच्छा दोस्त बन सके, एक अच्छा अगुआ बन सके। 40 साल में मूसा के साथ कौन था? कोई भी नहीं था। परमेश्वर उसको भी तैयार कर रहा था कि वो एक अच्छा अगुआ और एक अच्छा मित्र बन सके। उसी तरह से परमेश्वर ने योना नबी के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर ने उसको नीनवे शहर में भेजा था कि वो लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर सके, पर उसने नहीं माना। तो उसको 3 दिन तक जो मछली के पेट में था, मैं सोच रहा था कि शायद परमेश्वर उसको भी एक अगुआ था, वो उसको एक मित्रता का स्वभाव देना चाहता था कि जो 7 पॉइंट मैंने ऊपर बताए हैं वो उसके अंदर आ सके, पर वो उसके अंदर नहीं आ सकी। और हम जानते हैं कि पूरे का पूरा नीनवे शहर बचाया गया। उसके बाद मैं पौलुस के बारे में सोच रहा था। पौलुस एक रब्बी था, हाई स्टेटस क्वालिफाइड बंदा था वो, पर जैसे यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम अध्याय 9 में उसको 3 दिन के लिए अंधा कर दिया, तो उसका मन परिवर्तन हो गया और वो एक अच्छा अगुआ बना और उसके अंदर एक मित्रता का स्वभाव पैदा हुआ। तो आज अगर आप सोच रहे हैं इन 7 पॉइंट को सुनने के बाद कि शायद आपका कोई दोस्त नहीं है, तो याद रखो हम आत्मिकता में धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर सबसे पहले हमारे अंदर इन गुणों को पैदा करना चाहता है ताकि हम फ्यूचर में एक अच्छे अगुए और एक अच्छे लीडर बन सकें। पर इस समय में हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर जैसे दाऊद के साथ था, मूसा के साथ था, योना नबी के साथ था, पौलुस के साथ था, उसी तरह आज हमारे साथ भी है। और ऐसी दोस्ती के लिए घंटों में, हफ्तों में, महीनों में नहीं होती, सालों लग जाते हैं ऐसी दोस्ती में। तो छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें इन वचनों को सुनना है और अपने जीवन में अगुएपन में और मित्रता की दोस्ती के बारे में जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं उनके ऊपर मनन कर सकते हैं। तो इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।